आने वाले दिनों में ये संक्रमण फैले ना, बल्कि इसको रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाने हैं उसको लेकर एक गाइडलाइन या ये कह सकते हैं एक रणनीति जो है आम आदमी के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अशोक सिंघल, क्या इन्फॉर्मेशन, क्या खबर है आपके पास? देखिए नवजोत, सबसे बड़ी बात ये वैक्सीनेशन की तो बात रहेगी, उस पर जोर रहेगा, चाहे बच्चों की हो या देश भर में बाकी लोगों को वैक्सीन देने की बात हो, लेकिन इसमें राहत की बात भी जरूर आएगी। हाँ। क्योंकि जिस ढंग से लोग जूझे हैं पूरे माहौल से, हालात से, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर रहे हों, चाहे आर्थिक फ्रंट पे रहे हों, लेकिन इसमें असहाय जो हुए हैं, अनाथ जो बच्चे हुए हैं, उनको लेके भी सरकार ने कई योजनाएं लागू की थी। चाहे जिनके घर में कमाने वाला नहीं रहा, उनको लेके योजनाएं शुरू की थी। तो मोदी का वैक्सीनेशन के साथ साथ, चाहे वो टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने की बात हो, क्योंकि शिकायतें आती रही देश भर से कि हमारे पास वैक्सीन की कमी है। 18 से 44 साल के बीच में तो कुछ राज्यों में वैक्सीन नाम मात्र ही लग पाई थी, कई जगह तो बंद करने पड़े थे सेंटर। वो तो एक रहेगा ही मुद्दा, लेकिन उसके बाद लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए, इन तमाम चीज़ों से गुजरने के बाद, जूझने के बाद, क्योंकि लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, घरों के अंदर जो मुसीबत आई है, कमाने वाला कोई नहीं बचा, बच्चों को लेके, हालांकि पहले ये सब अनाउंसमेंट हो चुकी है। इन तमाम चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री आज कुछ मैसेज देने वाले लोगों को कुछ राहत जरूर बताएंगे उनको कि क्या राहत सरकार करने वाली है, क्योंकि कई हफ्तों से काम धंधे लोगों के चौपट थे, उसको लेके सरकार आगे क्या रणनीति बनाने वाली है, क्या नई योजनाएं लोग सरकार लेके आ रही है, इन तमाम चीज़ों को लेके प्रधानमंत्री बोलेंगे। लेकिन खास तौर से उनका जोर रहेगा जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उनको पालन करने को लेकर के। तो प्रधानमंत्री साफ तौर से कहेंगे कि अभी कैजुअली नहीं लेना चाहिए आपको, क्योंकि अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, अभी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन पहले जैसे हालात नहीं है। इसलिए मास्क और 2 गज की जरूरी, इन तमाम चीजों पर एक बार फिर प्रधानमंत्री का जोर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा राहत का होगा। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अगर अनलॉक हो रहा है तो वो इसीलिए ताकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जाए, और बहुत जरूरी है कि इसका पालन अच्छे तरीके से हो, फोकस इस पर रहेगा। एक रिएक्शन रवीश मेरे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवीश, वहां पर उम्मीदें किस तरह की प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को लेकर? देखिए, जैसे ही लोगों को जानकारी मिली है, भोपाल की अगर हम बात करें तो ये वो शहर है जो कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट में से एक रहा था, और कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने इंदौर के साथ साथ भोपाल में भी जबरदस्त कहर बचाया था। और न केवल ऐसे लोग जो इस संक्रमण से पीड़ित रहे, परेशान रहे, बल्कि जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई वो ये कि इस संक्रमण के चलते जो लॉकडाउन लगा एक बार फिर से, क्योंकि मध्य प्रदेश वो शुरुआती राज्यों में था जिसने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था, लंबा लॉकडाउन चला, यहाँ पे करीब 55 दिनों तक चला, तो नौकरियों पे बड़ा संकट लोगों पे आ गया था। तो अब लोगों को इस बात की उम्मीद है कि शायद आज प्रधानमंत्री जब देश को संबोधित करेंगे तो इस लॉकडाउन के चलते जो आर्थिक रूप से उन्हें समस्याएं देखनी पड़ी है, नौकरियां उनकी गई हैं, कमाई लोगों की जो है बहुत ज्यादा कम हो गई है, तो शायद प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख करके कोई फैसला ले, ताकि लोगों के ऊपर जो आर्थिक रूप से बोझ इस लॉकडाउन के दौरान आया है कोरोना की दूसरी लहर के बीच में, और साथ ही में अपनों को जो उन्होंने खोया है, उस दर्द को शायद आज कम करने की कुछ कोशिश हो सकती हो, ऐसा लोगों को फिलहाल मध्य प्रदेश में लग रहा है। अंजना, देखिए, मैं रवीश की बात से ही अब आपके पास आऊंगी। हम वैक्सीनेशन को लेकर उम्मीद कर रहे हैं कि शायद किसी तरह का रोड मैप प्रधानमंत्री शेयर कर सकते हैं। ये जरूरी है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, अनलॉक की जो गाइडलाइंस है उसको भी पालन किया जाए। लेकिन बहुत जरूरी है अंजना कि लोग अब ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि आर्थिक पक्ष पर भी प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोले। नौकरियां गई हैं, नौकरियां है नहीं, मार्केट में पैसा है नहीं, तो उस पर भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री थोड़ी राहत वाली बात जरूर रखे।